हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बुक, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, और इसके ऑथर है टेरी ईगल्टन। और आपका पेपर है ALC 2 एंड यूनिट नंबर इज ऑल्सो 2। सो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। तो एक तो ये क्वेश्चन है, हाउ डज टेरी ईगल्टन इन दिस एसे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। हिस्ट्री और लिटरेचर के बीच क्या रिलेशन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म क्या है, और अगर आप लिटरेचर स्टडी करना चाहते हैं तो मार्क्सिज्म कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड थिंग है, डू यू अप्रिशिएट मार्क्स पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन लिटरेरी कल्चरल स्टडी। फिर क्वेश्चन बनता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी। तो बेसिकली आपको ये समझना है लिटरेचर हिस्ट्री के बीच क्या रिलेशन है, नंबर 1। लिटरेचर आइडियोलॉजी के बीच क्या रिलेशन है, नंबर 2। एंड नंबर 3 इज कि क्या पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है लिटरेरी कल्चर में, यानी कि जो लिटरेचर है या आउथर है या लिटरेरी कल्चर है, क्या उसे जो पॉलिटिक्स है वो उसे इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं करती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। इसके अलावा इसी में एक और टॉपिक है, एक और क्वेश्चन ये था कि बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर क्या है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्ट्री क्या है, एलियनेशन क्या है, क्लास स्ट्रगल क्या है, हेजेमनी क्या है। ये सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी एनालिसिस बाय फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स। तो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं? जो लिटरेरी एनालिसिस किया था फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने, ये दो स्कॉलर्स हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने जो लिटरेरी एनालिसिस किया था उसे मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑथर्स आइडियोलॉजी। एक जो ऑथर है उसकी आपको पता है कोई ना कोई आइडियोलॉजी रही होगी, व्यू पॉइंट रहा होगा, अप्रोच रही होगी जब उसने लिटरेचर लिखा था। तो उसकी जो आइडियोलॉजी है उसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, कैसे उसके अंदर वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी डेवलप हुई एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हुए, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, क्या वो आइडियोलॉजी उसने सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके ली। मान लो जैसे आजकल कहा जाता है ना कि आजकल आप मीडिया को देख लो, तो कुछ लोग कहते हैं कि आजकल जो मीडिया है उसे गोदी मीडिया कहते हैं, यानी कि आजकल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो क्या ऐसा कुछ है? तो वो स्टडी किया जाता है। ये कहते हैं कि जो ऑथर है वो हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है किससे? बुर्जुआजी क्लास से और प्रोलेटेरिएट कंसर्न्स। वो कहते हैं कि जो एक ऑथर होता है या तो वो बुर्जुआजी क्लास से इन्फ्लुएंस्ड होता है या प्रोलेटेरिएट के कंसर्न से। यानी कि बुर्जुआजी का मतलब होता है जो रिच पीपल हैं, अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको ये बुर्जुआजी कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स। और जो गरीब लोग हैं, वर्कर हैं, उन्हें प्रोलेटेरिएट। तो एक जो ऑथर है वो कहते हैं हमेशा इन दो आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, या तो अमीर लोगों से, उनके कल्चर से, यानी कि उन्हीं के पक्ष में लिखेगा वो सपोर्ट में, या वो वर्कर से इन्फ्लुएंस्ड होगा और उनके सपोर्ट में लिखेगा। मार्क्सिज्म एज अ थ्योरी has a political priority in that its aim is to change the world, not interpret it। तो जो मार्क्सियन लिटरेचर है, मार्क्सियन क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, थ्योरी है, वो ये बात नहीं करती। वो कह रहे कि ऐसा लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी को, वर्ल्ड को इंटरप्रेट करे, एक्सप्लेन करे, बल्कि आप ऐसा लिटरेचर लिखो जो इसे चेंज करे, जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसे चेंज करे, ऐसा लिटरेचर होना चाहिए। ओके, सो मार्क्सियन आर्ग्यू दैट ऑल व्यू पॉइंट्स आर सोशली डिटरमाइंड। कार्ल मार्क्स की थ्योरी बात करते हैं कि जितने भी ये आप कह लो व्यू पॉइंट है, ऑथर की आइडियोलॉजी होती है, वो हमेशा सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है, या अमीर या फिर गरीब के पक्ष में। तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर हमारा, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो वो हमारी ऐप के ऊपर, अमन पाठशाला के ऊपर अवेलेबल है, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं amanpathshala.com। और अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आपको नंबर गिवन है ही, ये व्हाट्सएप का नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।